हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मेडिकल से रिलेटेड बात करेंगे कि भाई मेडिकल फील्ड में कौन कौन से जो हमारे डॉक्टर हैं, जो कौन कौन से हमारी बॉडी को चेक करते हैं, कौन कौन से हमारे पार्ट उनको चेक किया जाता है, और हमारे दोस्तों मेडिकल में जो पॉइंट लगता है उससे किस तरह हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। इसी में से दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले टॉप से शुरू करेंगे, नीचे तक जाएंगे, और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि उन पॉइंटों से दोस्तों किस तरह हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे हेड से शुरू करते हैं। तो भाई, हेड में हमारे कान होता है, तो कान में दोस्तों हमारे कान का जो पॉइंट है, जो मेजर कान की सफाई नहीं होती है, उस कारण आ जाता है। प्लस कान में दोस्तों सफ़ेद सफ़ेद मतलब पर्दा जो हमारा है वो बेकार हो जाता है, मतलब वाइट सफ़ेद हो जाता है। तो उस वजह से दोस्तों हमारे को पॉइंट आ जाता है। तो दोस्तों, हमारा कान साफ होना चाहिए, साफ सुनाई देना चाहिए कान से। अगर आप मैं कान के ऊपर पेपर रख के इस तरह चलाऊँ तो वो मेरे कान में महसूस होना चाहिए। तो ये कान का दूसरा ये पॉइंट है, इस तरह से चेक करते हैं। और दोस्तों, कान में किसी भी तरह का मवाद वगैरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए, साफ सुनाई देना चाहिए। तो दोस्तों, ये नॉर्मल हमारे कान का जो है चेकअप हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे आंखों में आ जाता है। आंखों में दोस्तों बात करते हैं कि आंखों में क्या क्या हमारा चेक किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी कलर विजन चेक किया जाता है आंखों में, कि हम जो कलर है दोस्तों, 7 कलर है बेसिक कलर, उनमें पहचान कर पाते हैं या नहीं कर पाते, जिसे कलर ब्लिंडनेस भी बोलते हैं। तो उस तरह का दोस्तों हमारा चेक किया जाता है। दूसरा दोस्तों, हमारा जो मूवमेंट आंखों का वो सिमिलर होना चाहिए, मतलब दोनों आंखें एक तरह से काम करनी। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर मैं इस नॉब की तरफ देख के दोस्तों नॉब को इधर करता हूँ तो मेरी दोनों आंखें एकदम सिमिलर मूवमेंट करनी चाहिए। इधर भी एक साथ जानी चाहिए, इधर भी एक साथ जानी चाहिए, और मेरी गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। तो इस तरह का दोस्तों हमारा जो है दूसरा पॉइंट होता है। तीसरी चीज़ जो हमारे दोस्तों आंखों में जो चेक करते हैं वो आई साइट होनी चाहिए। आई साइट मतलब हमारी आंखें हैं 6/6 होनी चाहिए, उनका आई चार्ट होता है, उसमें जो 6/6 के लेटर है वो हमें पढ़ने में आना चाहिए। तीसरा, आंखों में किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब आंखें बिल्कुल नेचुरल रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो बेसिक पॉइंट है ये हमारी आंखों वाले पॉइंट है। फिर हमारा दोस्तों नाक चेक हो जाता है। मेरे सामने एक लड़के को नाक में रेफर मिला था, मतलब लड़का काफी अच्छा था, उसने 4-5 बढ़ती देख रखी थी, लेकिन उसके नाक की जो हड्डी थी दोस्तों थोड़ी मतलब थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, तो उसको उसके अंदर रेफर दे रखा था। तो हमारी जो नाक की तो दोस्तों जो हड्डी है एकदम सीधी रहनी चाहिए। फिर हमारे दोस्तों मुंह पे आते हैं। मुंह में क्या क्या चेक किया जाता है हमारे, पहले सबसे पहले दांतों की बात करते हैं। हमारे 14 डेंटल पॉइंट होते हैं। सामने वाले दांत पूरे रहने चाहिए, अंदर वाले भी रहने चाहिए। तो टोटल कुल मिला के हमारे 14 पॉइंट है, मतलब 14 डेंटल पॉइंट है वो पूरे कवर होने चाहिए। दूसरी दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं वो क्लियर पढ़ना चाहिए, मतलब तुतलापन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी जो भाषा है वो क्लियर होनी चाहिए, तुतलापन नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मेडिकल में कई बार पेपर लेके रखते हैं और वो हमको पढ़ाते भी हैं पेपर, कि भाई ये पेपर पढ़ के सुनाओ, मतलब तुमने कि तुम्हारी जो भाषा है वो साफ है या क्लियर या नहीं है, तुतलापन तो नहीं है। तो हमारी रीडिंग एबिलिटी है जो अच्छी होनी चाहिए, साफ भाषा, क्लियर भाषा होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा गला जो होता है, जहाँ से हमारी वोकल बनती है, तो पूरा मुंह खुलवा के हमारा गला जो है वो भी चेक करते हैं। और दोस्तों, जो हमारा मुंह है वो पूरा खुलना चाहिए। इसमें 3 उंगली है दोस्तों वो जानी चाहिए। तो ये दोस्तों नॉर्मल पॉइंट होते हैं हमारे मुंह के। तो जो हमारा गला चेक करते हैं, हमारे को पढ़ाते हैं, मतलब कि हमारी जो भाषा है साफ है या नहीं है, और मुंह है जो हमारा पूरा खुलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मुंह के पॉइंट हो गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम गर्दन में आते हैं। तो दोस्तों, हमारी गर्दन है एकदम नॉर्मल गर्दन होनी चाहिए, कहीं टूट फाट नहीं होनी चाहिए। कहीं बंदों की गर्दन है, मुड़ने में दिक्कत आती है, तो इस गर्दन का दोस्तों मूवमेंट है वो नॉर्मल होना चाहिए। इसी तरह का मूवमेंट नहीं रहना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जिसे होता है कि भाई गर्दन नहीं घुमा पा रहा, उस तरह का होना चाहिए। अब हमारे दोस्तों लोअर बॉडी पे चलते हैं, चेस्ट और बैक पे चलते हैं। तो हमारे दोस्तों रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी डॉक्टर हमको बैंड करके फिर हमारी रीढ़ की हड्डी चेक करता है कि हाँ कहीं टूट फाट तो नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और जो हमारी जो बैक बॉडी है दोस्तों वो सिमिलर होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक तरह का कंधा ऊपर है एक तरह का नीचे है। तो हमारी जो बॉडी है पूरी सिमिलर होनी चाहिए पीछे से। जैसे कई बंदों की रहती है, मेरे सामने एक बंदा था, उसको अनफिट किया था इसी में कि उसका एक तरफ से बॉडी ऊपर था, एक तरफ से नीचे था, तो उसका बॉडी एकदम सीधा रहना चाहिए। फिर हमारे हाथों पे आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेजर पॉइंट होता है हमारे कैरिंग एंगल का, दोस्तों हमारा कैरिंग एंगल 15 डिग्री से लेकर 15 या 16 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अलग अलग कंडीशन है। ये आर्मी का जो ऑफिशियल है उसमें 15 डिग्री तक अलाउ करते हैं, उसके बाद दोस्तों नहीं करते हैं। जो हमारी अंगुलियां हैं पूरी सीधी होनी चाहिए, कोई टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए अंगुलियां, कटी हुई भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जो हमारे फिंगर है, मतलब फिंगर प्रिंट्स है, वो होने चाहिए पूरे। और हाथों की दोस्तों जो नस बाहर आ जाती है ना कई बार, यहाँ पे जो आप फोर आर्म्स रहती है हमारी, जो यहाँ पे हमारी जो नसें बाहर आती है वो बाहर नहीं आनी चाहिए दोस्तों, पूरी मतलब अंदर रहनी चाहिए।
तो ये हमारी फोम आर्म्स की जो नस है दोस्तों बाहर नहीं आनी चाहिए। हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए, जैसे हाइड्रोसिल स्किन का जो पॉइंट है दोस्तों उसी में काउंट होता है, इसके बाद में बात करेंगे। जो हाथों में पसीना है वो नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज़ दोस्तों, हाथों में कंपन भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम कैसे कभी ऐसे करते हैं तो हमारे हाथ में बहुत वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे हाथों के साथ जो नॉर्मल मेडिकल होता है, और कोई टूट फाट नहीं होनी चाहिए, बस हड्डियाँ पूरी सलामत रहनी चाहिए, चगा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे जो हड्डी है खिसक जाता है और फिर वो यहाँ से बैठ नहीं पाता है, तो यहाँ पे जो है वो अलग उठा हुआ हड्डी अलग से दिखता है, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए, वो पकड़ा जाएगा दोस्तों मेडिकल में। फिर दोस्तों हमारे हाथों को होने के बाद हम अपने प्राइवेट पार्ट्स पे आते हैं कि भाई क्या क्या आप। तो दोस्तों आप जब भी प्राइवेट पार्ट मतलब मेडिकल जब भी हो, तो दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, अपनी साफ सफाई करके जाना है। अपनी फोम आर्म्स मतलब अंडर आर्म्स और अपना प्राइवेट पार्ट है पूरा साफ करके जाना है आपको। दोनों अंडकोश होने चाहिए आपके, जो दोनों है वो होने चाहिए। और दोस्तों अपना जो लिंग है उसके आगे से चमड़ी हटा के साफ करके फिर जाना है आपको। इसमें कोई शर्म आने वाली बात नहीं। जो भी बंदे मेडिकल करवाते हैं भाई, वहाँ पे उनको सब पता है कि किस तरह से चेक करते हैं, तो अपना साफ करके वहाँ जाना चाहिए। तो अपना बॉडी है जो आगे से जो चमड़ी हटा के उसको साफ करके जाना है। नहीं तो डॉक्टर उसमें भी दोस्तों अनफिट लिख देता है, आपको बीमारी बोल देता है। और पिछवाड़ा भी दोस्तों थोड़ा साफ करके जाना है, मतलब बैंड करके आप लोगों को चेक करता है। जिन्होंने कई बार मेडिकल दिया है उनको पता है दोस्तों, जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए है। और दोस्तों जो हमारी साइड में इन्फेक्शन होता है, खुजली होती है, वो उस टाइप का कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में हमारा जो सामने का पार्ट्स हो गया, हमारे टेस्टिकल्स हो गए, जो अंडकोश है उन्हें चेक करता है। तो वो उनमें दोस्तों कई बार क्या बीमारी होती है कि किसी का जो एक अंडकोश है वो फूल जाता है और किसी का एक है वो नॉर्मल रहता है। तो उस केस में दोस्तों हमको अनफिट कर देते हैं, तो उसका भी शायद इलाज पॉसिबल है, तो इलाज करवा लो अपना अगर आपका हो तो। और जो सामने की स्किन है दोस्तों उसको पक्का क्लीन करके जाना है, क्योंकि जब मैं पहली भर्ती देखने गया था तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो डॉक्टर ने मेरे को खासकर मतलब जितना भी बंदों का ग्रुप था 20-21 का, उसको मेरे को टारगेट करके बोला था कि भाई तू बीमारी लेके रहेगा, इसको साफ करके रखना है। तो मेरे को इतना पता नहीं था उस समय, तो आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं हमारी लेग्स पे, जो हमारी टांगे हैं, मेन हमारी लेग्स है उन पे आते हैं। तो हमारी दोस्तों कोई हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए टांगों की, मतलब पूरी जैसे हाथ की पूरी हड्डियाँ पूरी सही रहनी चाहिए, वैसे टांगों की हड्डी भी सही रहनी चाहिए। दोस्तों हमारी जो नस है वो बाहर आ जाती है, जो हमारा जॉइंट है मतलब पैर का जॉइंट है, उसके पीछे की कुछ नस बाहर आती है दोस्तों, तो वो नस है ना बाहर नहीं आनी चाहिए, उसका भी काफ़ी बार पॉइंट लगता है। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमारा जो पैर है उस टाइप से थोड़ा कर्व रहना चाहिए। और दोनों लेग्स के बीच दोस्तों नॉर्मल गैप होना चाहिए, है ना, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल गैप होना चाहिए। और कम भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सटी हुई हो, एक नॉर्मल गैप होना चाहिए। और जो हमारी जो पैर की उंगलियां दोस्तों सीधी होनी चाहिए, कोई मुड़ी टूटी फूटी उंगली नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी बॉडी का नॉर्मल जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे कुछ पॉइंट है, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा जो दोस्तों जो नॉर्मल पॉइंट आ गया फिर स्किन का। स्किन में दोस्तों जो मैंने बताया था कि जो हमारे हाथ में पसीना आता है वो स्किन के अंदर काउंट होता है, तो हाथ में पसीना नहीं आना चाहिए। डॉक्टर आपको मेडिकल करने से पहले बहुत बार जंप करवाएगा आपको, तो उस कंडीशन में आपको पसीना आ जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको पसीना नहीं आना चाहिए, बस ये, नहीं तो आपको पॉइंट दे देगा। जो जंप करवाता है दोस्तों उसके बाद हमारा हार्ट बीट चेक करता है डॉक्टर कि हमारी हार्ट बीट चल रही है कि किस रेट से चल रही है, तो वो उसको चेक करता है और हाथों का भी चेक करता है। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है। हमारी स्किन में दोस्तों कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे खुजली हो गई, कई टाइप की बीमारी रहती है, तो उस टाइप की नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अब हम लास्ट में बात करेंगे कुछ जनरल पॉइंट्स की, जो कि हमेशा मेजॉरिटी ऑफ मतलब बॉयज़ जो वहाँ पे जाते हैं भर्ती देखने, उनके अंदर दोस्तों ये पॉइंट मिलता ही मिलता है, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर उसी में आउट होते हैं। तो उन पॉइंट की बात करेंगे, ये भी बात करेंगे दोस्तों कि इन पॉइंट से हम किस तरह बाहर आ सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा होने वाला है, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है, या फिर हम जो किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इनसे किस तरह हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहले जो जनरल पॉइंट है उनकी बात करता हूँ दोस्तों। जो हमारी आईज है 6/6 होनी चाहिए, कलर ब्रिडनेस है, मतलब कलर पहचानना आना चाहिए कि रेड है और ग्रीन है, उस तरह से हमारे को दोस्तों। और जो हमारी आइज़ का मूवमेंट है वो सिमिलर होना चाहिए। तो आइज़ में दोस्तों जो ये पॉइंट लगते हैं, तो आइज़ का है ना सबसे मेजर पॉइंट होता है। अगर तुम्हारी आंख में पॉइंट लग गया तो फिट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। दूसरा दोस्तों जो बॉयज़ को ज़्यादातर पॉइंट देते हैं वो हाथ में देते हैं, या तो कैरिंग एंगल वाला दे देंगे कि तुम्हारा हाथ सीधा नहीं है, या फिर पसीने का दे देंगे। तो ये दोस्तों हाथ का पॉइंट हो गया। हमारी लेग्स में दोस्तों
पॉइंट ज़्यादातर तो ये देते हैं कि भाई दोनों टांगों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है या बहुत कम है। इस वजह से दोस्तों हमारी टांगें सटी हुई रहती है। तो पैर में दोस्तों उस टाइप का पॉइंट देते हैं। एक फ्लैट फुट का भी किसी किसी बंदे को दे देते हैं कि भाई तुम्हारी फ्लैट फुट है। और दोस्तों हमारी फिंगर्स किसी की कटी हुई रहती है या टूटी हुई रहती है तो फिंगर्स का पॉइंट मिलता है। और ज़्यादातर बंदों को एक मुंह वाला पॉइंट मिलता है कि 3 उंगली है वो अंदर नहीं जाती। तो ऐसे करके हमारी जो 3 उंगली है वो अंदर जानी चाहिए। तो ये जो जितने भी दोस्तों आर्मी रिलेटेड मेडिकल से जितने भी रिलेटेड पॉइंट थे मैंने सबके बारे में बात कर ली है। आप लोगों को दोस्तों कमेंट करना है, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है नीचे, और बताना है कि अगर कोई पॉइंट बच भी जाता है जो मेरे से कवर नहीं हो पाया तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है।